Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit for solid state. This is the part 15. Today my topic is void. Void is also called hole. इसको हम बोलते हैं holes. Holes भी बोलते हैं. What is the voids? Suppose हमारे पास spheres हैं. ये spheres है, ये solid state ही है. और सारे स्फीयर स्फीयर शेप में होते हैं. मान लीजिए हमारे पास दो स्फीयर है और एक स्फीयर और आ गया और सारे स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं. तो देखिए कि 3 स्फीयर है और 3 स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच करते हैं. तो यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे जो एक स्पेस क्रिएट हो गया है. तीनों स्फीयर जब आपस में टच कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जा रहा है और इसी स्पेस को बोलते हैं void. इसी स्पेस का नाम है void. आई होप आपको समझ में आया हो. तो void होती क्या है? void एक एम्प्टी स्पेस होती है. कहाँ पे होती है? ये क्लोज पैकिंग स्फीयर के अंदर होती है. जब कोई एटम या कोई सॉलिड स्फीयर आपस में क्लोज पैक हो जाते हैं तो उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस आ जाती है और उसी एम्प्टी स्पेस को हम होल्स या void पढ़ते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. तो बहुत सिंपल डेफिनेशंस है. द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन क्लोज पैक्ड स्फीयर और इसको हम बोल सकते हैं सॉलिड एटम. क्लोज पैक्ड स्फीयर को हम बोल सकते हैं सॉलिड एटम. द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन क्लोज पैक्ड स्फीयर आर कॉल्ड void. void आसानी से मान लेते हैं हमारे पास ये 3 स्फीयर है आपस में क्लोज पैक्ड है और इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस जो निकल के आई है और इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं void और होल्स. तो अब इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ void. टाइप ऑफ void. तो 3 टाइप्स के voids होते हैं. पहला होता है void जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल void. ऑक्टाहेड्रल void. दूसरा होता है हमारा टेट्राहेड्रल void. ये बोलते हैं टेट्राहेड्रल void. और थर्ड का नाम है ट्राइगोनल void. इसका नाम है ट्राइगोनल voids. दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक्स. 3 टॉपिक्स ऑक्टाहेड्रल void, टेट्राहेड्रल voids में ट्राइगोनल voids. आप इसका साइड स्क्रीन लीजिए, नोट करिए, फिर हम एक एक करके सबको डिफाइन कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट जो टाइप है void का उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल voids. व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल voids? ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है 6 एटम या 6 स्फीयर. जब 6 स्फीयर आपस में क्लोज पैक्ड हो और उनके बीच में क्या होता है जो एम्प्टी स्पेस बच जाती है उसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल void. जब ऑक्टाहेड्रल void बनता है तो इसमें 2 ट्राइगोनल voids बनते हैं. 2 ट्राइगोनल void मतलब 2 ट्राइगोनल void बनते हैं. ये कैसे बनते हैं इसको हम पहले डिफाइन करके और जब इसको फिगर बनाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा. देखिए आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा ऑक्टाहेड्रल voids को. दीज voids आर साउंडेड बाय 6 स्फीयर या एटम. यानी जो 6 स्फीयर या एटम से साउंडिंग होंगे और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बनेगा उसी को हम ऑक्टाहेड्रल void बोलते हैं. इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. दीज voids आर साउंडेड बाय 6 स्फीयर और एटम एंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइगोनल voids. जब ये 6 स्फीयर आपस में क्लोज पैक्ड होते हैं या कंबाइन करते हैं तो उसके थ्रू 2 ट्राइगोनल voids बनते हैं. कैसे बनते हैं इसको देख लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास 6 एटम है. मान लेते हैं कि एक एटम हमारे पास ऐसे है, यहाँ पे एक एटम है, दूसरा एटम हमारा ये है और तीसरा एटम हमारा ये है. तो देखिए 3 एटम्स हैं तो इसको ट्राइगोनल void पढ़ेंगे. इसका नाम होगा ट्राइगोनल voids. और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें बोलेंगे ट्राइगोनल void. और देखिए ना जैसे 3 एटम्स हो गए, हमको कितने चाहिए 6 स्फीयर चाहिए. क्योंकि अभी 3 स्फीयर है तो 6 स्फीयर कैसे बनाएंगे. मान लेते हैं एक स्फीयर हमने बना लिया यहाँ पे
एक स्फीयर हमने बना लिया यहाँ पे, एक स्फीयर हमने बना लिया यहाँ पे, और एक स्फीयर बना लिया हमने यहाँ पे। यानी कि एक मतलब ये ऊपर 3 वाला जो पहले वाला था ऊपर है, और जो अभी जो बनाया वो पीछे है। इस तरह से हमारे पास 6 है। यानी कि इसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर दीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 पीछे वाले हैं, और ये जो हम शेडिंग नहीं किए हैं वो क्या है, आगे है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर इनको हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर इनको हम बाहर निकालें, देखिएगा अगर हम इसको बाहर निकालें तो देखिए सबसे पहले हमारा ये वाला था, ये स्फीयर था, ये वाला, इसको साफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये वाला स्फीयर था, 3 स्फीयर, और इनके बीच का वायर, यानी कि इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वायर्स। और ऐसे देखिए एक स्फीयर ऐसे यहाँ से एक और बनेगी, ये तो बाहर वाला है, और शैडो वाला बना लेते हैं। तो शैडो वाला देखिए, शैडो वाला ऐसे है, ये बन गए, और एक बन गया ऐसे। ये देखिए ये शैडो वाले हैं सब, ये हो गए शैडो वाले। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे 2 ट्राइगोनल वायर्स बने हैं ऑक्टाहेड्रल में। एक ट्राइगोनल वायर ये है, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो मतलब ये देखिए 3 एटम्स है यहाँ पे, या 3 स्फीयर है, इनके बीच में जो वायर है उसको ट्राइगोनल वायर बोलेंगे। यहाँ पर भी 3 स्फीयर है, और इनके बीच का जो ये वायर दिख रहे हैं आप, वो भी क्या है, ट्राइगोनल वायर्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब 6 स्फीयर आपस में कंबाइन करते हैं या सराउंडिंग होते हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन से 2 ट्राइगोनल वायर्स बनते हैं, और इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्स। अगर इसको हम और इजी वे में समझाना चाहें तो देखिए सबसे पहले हमने 3 एटम लिया था, ये 3 एटम हमने ले लिया। इसके बाद ये मान लेते हैं आगे वाले एटम, और फिर मान लीजिए ये फर्स्ट, ये आपके फ्रंट पे है, और ये बैक पे है, यानी पीछे है, ये आगे है। तो ऐसे हमारा एक और एटम ले लिया, 3 और एटम ले लिया, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखते हैं, इसको आप ऐसे बना लीजिए, ये आपका ऐसे बन गया। अब इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपका ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे बन गया, यानी कि ये आपको देखिए 3 ट्राइगोनल बन रहा है ना, यहाँ पे ट्राइगोनल बन रहा है, यानी कि 3 एटम है ये। और ये जो पूरा स्पेस है इसको बोलेंगे वाइट। इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। तो देखिए इसका वाला पार्ट आप इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए, इसको भी आपस में ऐसे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद यहाँ का पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट लेके आइए यहाँ पे, और ये वाला पार्ट लेके आइए यहाँ पे, और देखिए ऐसे ही इसका पार्ट लेके आइए यहाँ पे, और इसका पार्ट लेके आएंगे यहाँ पे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है 6 एटम का। ये आपको एक लाइन के थ्रू, यानी कि एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझा दिया गया है। और इससे सबसे बेटर आपका जो समझने वाली टॉपिक्स है यहाँ पे है 6। यानी किसी को जब हम लाइन के थ्रू ड्रा करेंगे, आपका ऐसे बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स ये होते हैं। यानी कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रन्स। ये क्या होंगे, ये होंगे आपका ट्राइगोनल वायर्स। ये भी ट्राइगोनल वायर्स, यहाँ पर भी ट्राइगोनल वायर्स हैं। देखिए ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, 3 एटम के बीच में जो वायर बनेगा वो ट्राइगोनल वायर। यहाँ देखिए 1 एटम, दूसरा एटम और थर्ड एटम, और 3 एटम्स के बीच में जो वायर बनेगा उसको बनेगा ट्राइगोनल वायर। जब इन्हीं को कंबाइन कर लेंगे तो इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वायर। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे जिसका नाम है टेट्राहेड्रल वायर्स। टेट्राहेड्रल नाम से ही सेकंड हमारा है टेट्राहेड्रल वायर्स। इसके नाम से ही है। टेट्राहेड्रल मतलब होता है 4 स्फीयर एटम। तो यहाँ पे 4 स्फीयर एटम होंगे जो आपस में क्लोज पैक्ड होंगे, उनके बीच में एक इम्पटी स्पेस निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वायर। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, दीज वायर्स आर surrounded by 4 sphere or atom। यानी कि ऐसे वायर्स
जो 4 एटम या स्फीयर से सराउंडिंग होते हैं उनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। कैसे होंगे 4 देखते हैं। एक एटम हमने ऐसे बना लिया और एक एटम हमने ऐसे बना लिया और एक एटम हमने ऐसे बना लिया। ये 3 एटम दिख रहे हैं और इसके बीच में वाइड है। आपको इसको ट्रायगोनल वाइड बोलेंगे, लेकिन हमको 4 एटम चाहिए तो एक एटम इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिया एक एटम। तो इस तरह के आप देखिएगा, ये इसका जो पहला एटम था इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, दूसरे एटम का सेंटर यहाँ पे और तीसरे एटम को मानते हैं सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे। और इस एटम का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। जो हम ऊपर वाला जो एटम बनाया है उसका सेंटर बीचों बीच में सेंटर पे है। यानी इस तरह से हम कहें तो इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। इसी का नाम है टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो देखिए, सबसे पहले हमने 3 एटम बनाया था। तो देखिए 1 एटम, 2 एटम एंड 3 एटम। सबसे पहले हमने 3 एटम बनाया था। सबसे पहले हमने 3 एटम बनाया था और इस एटम को हमने आपस में टच कर दिया था। ये 3 एटम हमने बनाया था यहाँ पे। और इसके बाद क्या क्या 3 एटम दिख रहा है। हम आप चाहें तो बनाना, इसके ऊपर एक एटम ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर भी चाहें तो एक एक एटम बना लीजिए, यहाँ पर भी एक एक एटम बनाइए और फिर यहाँ पर भी आप चाहें तो एक एक एटम बनाएंगे तो ऐसे आपका बन जाएगा। तो हमको यही पे हम समझा दिए थे, बस हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया। तो कहने मतलब हम एक एटम बीच में भी डाले हैं ना, एक एटम लाकर बीचों बीच में डाले हैं। मान लीजिए उसका सेंटर आपका यहाँ पे है, सारे हम सेंटर ही लिए हैं। तो इस तरह देखें तो इनको कंबाइन करें तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे है सेंटर पे, और इस सेंटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, और इस सेंटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो यहाँ से आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 एटम देखने को मिल रहे हैं। यानी एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे, जो कि ट्रायगोनल वाइड बना है। और जैसे हमने क्या किया, बीचों बीच में एक है, इनके ही ऊपर एक और हमने स्फीयर डाल दिया, एटम डाल दिया, तो यह 4 एटम बन जाते हैं टोटल। और 4 एटम के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में जो वाइड या एम्प्टी स्पेस जो क्रिएट हुआ है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रायगोनल वाइड्स, जो कि बहुत ही ईजी है। ट्रायगोनल वाइड्स, तीसरा हमारे पास है ट्रायगोनल वाइड। इसी को हम बना लेते हैं, इसी को बोल लेते हैं ट्रायगोनल। ये थर्ड है, इसको बोलेंगे ट्रायगोनल वाइड, नाम है ट्रायगोनल वाइड। और डिफिनीशन सेम है कि दीज वाइड्स ट्रायगोनल है तो 3 होंगे, 3 एटम्स या स्फीयर होंगे। तो दीज वाइड्स आर सराउंडेड बाय 3 स्फीयर आर एटम, 3 स्फीयर आर एटम, 3 स्फीयर आर एटम आज का ट्रायगोनल वाइड। इसी को बोलते हैं ट्रायगोनल वाइड। तो ट्रायगोनल वाइड को हम बनाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है। इसका भी स्ट्रक्चर बनाना अपना सब स्टार्टिंग से ट्रायगोनल वाइड को हम पढ़ाते चले आते हैं। जब से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो देखिए, सबसे पहले हमने 3 स्फीयर लेंगे और तीनों स्फीयर को एक दूसरे से टच करके बना देंगे ये, और एक स्फीयर हम इनके नीचे डाल देंगे। ये देखिए, तो ये हो गए 3 स्फीयर और इनका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ पे। अगर मैं इनका सेंटर और इन तीनों स्फीयर को आपस में क्लोजली पैक्ड कर दिए हैं, आपस में एक दूसरे को पैक्ड करके रख दिया गया है, और इसके बीच में जो इम्पटी स्पेस ये जो दिख रहा है, ये वाला जो इम्पटी स्पेस, ये वाला जो इम्पटी स्पेस दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रायगोनल वाइड्स। इसी का नाम है ट्रायगोनल वाइड्स। अगर इसको हम चाहे तो ट्रायंगल से बना सकते हैं। देखिए, इसको आप चाहे तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको लाइन ड्रा कर लीजिए और इसको देखिए ये ऐसे ड्रा कर दीजिए और इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्रायगोनल बनता है और इसके बीच में जितने स्पेस है वो सारे स्पेस बन जाएंगे आपका ट्रायगोनल वाइड। यानी कि इसको हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये, यानी कि ये स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है और यहाँ पर भी एक स्फीयर है। ये आपका ट्रायगोनल वाइड बन के तैयार हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में
हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्रिस्टल डिफेक्ट्स, क्योंकि इनसे 100% 2 क्वेश्चंस आने हैं क्रिस्टल डिफेक्ट से। 2 क्वेश्चन तो 100% आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट से। एक ऑब्जेक्शन में, एक ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, या 1 लाइन आंसर, क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, और एक आपको और 2 to 3 मार्क्स में मिल जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।